हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सब। बिग बॉस में आपका सभी का स्वागत है। ऐसा ही बोलना पड़ेगा मुझे, अभी सब लोग घर पे ही बैठे हैं, बाहर नहीं निकल सकते। टोटली सब हर कोई स्टक अप है अपने घर पे। तो बिग बॉस वाला ही फीलिंग है। तो तुमको लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, जिसको हम टास्क भी बोल सकते हैं। 19 नंबर का सम, वैसे तुमको घर बैठे बहुत टास्क मिलते हैं अलग से भी। 19 नंबर का सम, 20th नंबर का सम, 23, 24, 25, 27 और 28। ज़्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ मैं, हमेशा की तरह बहुत ही कम होमवर्क दिया था तुम्हें। अब आंसर्स तुम लोग चेक कर लो, जिनको आए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया बहुत ही अच्छी बात है। और भी अच्छी बात है, मैं तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि तुमको अगली बार आएगा। ठीक है। 19 नंबर का सम। प्रैक्टिस करते रहो, जो जो वीक है रेगुलर बेसिस पे तुम्हारा प्रैक्टिस चलना चाहिए। बहुत सारे सम किए, इन सम को तुम लोग सॉल्व करो बार बार। 99% सारे वैरायटीज़ मैंने कवर किए और तुम्हारा बेसिक पूरा सब कुछ कवर किया है 100%। यहाँ पे तुमको अभी इस क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में पूछा है PQR क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुमको दिया है A⁻P B। ठीक है। A⁻P B, A मतलब C⁻R भी है, तो मैं A के जगह पे क्या लिख सकता हूँ C⁻R, और बाहर का P तो वैसे का वैसा था। A के जगह पे C⁻R लिखा, बाहर का P तो वैसे का वैसा ही था, B। अब C के जगह पे B⁻Q लिख सकता हूँ, तो B⁻Q लिखा मैंने, बाहर R था और उसके बाहर P था। तो ये जो सर्कल कर रहा हूँ ना, सर्कल, ये सर्कल, ये A के जगह पे C⁻R लिखा मैंने। फिर अगेन एक सर्कल करता हूँ, ये C के जगह पे B⁻Q लिखा मैंने, B। अब B⁻PQR हो गया। B⁻PQR इधर कुछ नहीं, पावर में मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडक्सेस यूज होता है, A⁻M देयर फोर M इक्वल्स टू N। उस हिसाब से देयर फोर PQR इक्वल्स टू 1। ये आंसर सभी का आना चाहिए। चेक कर लो फटाफट, सबका यही आंसर आया है क्या। जिनका नहीं आया है वो लिख लो फटाफट। उसके बाद अगले सम करते हैं, सम नंबर 20। चलो, लिख लिया क्या सबने, जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। चलो सम नंबर 20 करते हैं अभी। सम नंबर 20। ब्रैकेट बड़ा सा x⁻A/A-B होल अपॉन x⁻A/A+B डिवाइडेड बाय x⁻B/B-A होल अपॉन x⁻B/B+A the whole bracket raised to A+B। ये छोटा सा क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मतलब ये न्यूमरेटर हो गया पूरा, ये डिनोमिनेटर हो गया, इस हिसाब से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है तो इस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको मल्टीप्लाई वाला साइन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं।
अभी ये अभी फ़िलहाल एक दूसरे के डिनोमिनेटर में, और ये ऐसा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स रेस टू, ध्यान से देखना मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ स्टेप्स में, तुमको समझ में आना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पे इंटू कर दिया, डिवाइड का क्या हो गया, इंटू हो गया, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। जैसे मैं तुमको बता देता हूँ, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/2 ऐसा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, 2/3 होल अपॉन 3/2, इसका मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, बीच में डिवाइड का साइन है, तो ये जब ऊपर जाएगा तब उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, 2/3 इंटू 2/3, ये 3/2 पर जाके क्या हो गया, उल्टा हो गया और 2/3 हो गया। मतलब ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, जब ये 2/3 वैसे ही कह रहता है, पर ये डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो 3/2 क्या हो गया, 2/3 हो गया। वैसे ही अब यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेस टू बी अपॉन बी प्लस ए होल अपॉन एक्स रेस टू बी अपॉन बी माइनस ए, द होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे b प्लस ए है, इस b प्लस ए को मैं a प्लस बी लिखूँ तो भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। b प्लस ए लिखूँ या a प्लस बी लिखूँ, बात एक ही, 2+3 3+2 बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी क्यों किया, क्योंकि देखो b अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे भी पावर में डिनोमिनेटर में a प्लस बी, तो इन दोनों का कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस ए, तो b माइनस ए को अपने को a माइनस बी करना पड़ेगा, तो इन दोनों का कुछ किया जा सकता है। तो अब ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, मैं ना अभी बीच में साइन कौन सा आ गया, मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों हो गया न्यूमरेटर और ये दोनों हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, न्यूमरेटर, और ये दोनों क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो अब मैं इसको इसके साथ नीचे लिखता हूँ, मतलब a अपॉन ए माइनस बी होल अपॉन, ये अभी इधर लिखता हूँ, एक्स रेस टू बी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स रेस टू बी अपॉन, इधर बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, अपॉन एक्स रेस टू ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो मैं अगले स्टेप में क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, डिनोमीटर डिनोमीटर पावर के सेम हो गए, यहाँ पे ए प्लस बी पर यहाँ पे क्या है, बी माइनस है, तो अभी यहाँ पे ए माइनस बी करना पड़ेगा, यहाँ पे ए माइनस बी ऊपर है ना, तो नीचे भी ए माइनस बी लाना पड़ेगा। अब ए माइनस बी लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स रेस टू ए अपॉन ए माइनस बी होल अपॉन एक्स रेस टू बी अपॉन, अब यहाँ पे माइनस साइन में कॉमन निकालूँ तो क्या बचता है, माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद ए माइनस बी बराबर बचता है, इनटू यहाँ पे अब लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज का हम लोग अगर फॉर्मूला यूज़ करें, ए रेस टू एम, जाने तो अभी फिलहाल के लिए मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ एज इट इज़, दोनों में एक साथ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्स रेस टू ए अपॉन ए प्लस बी, द होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू एक्स रेस टू, अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज यूज़ करेंगे, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन, ये लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोग यूज़ करेंगे। अगर ये लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज में यहाँ पे यूज़ करूँ तो क्या होगा, एक्स रेस टू ए अपॉन ए माइनस बी माइनस आगे ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ये माइनस नीचे रहने दो ऊपर रहने दो, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या बच्चों, नहीं पड़ेगा, इनटू एक्स रेस टू, यहाँ पे भी सेम, b अपॉन ए माइनस सॉरी ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, द होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी। अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे दिखाई देगी, ये चीज़ दिखाई देगी तुमको यहाँ पे कि ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ए रेस टू एम माइनस एन हमने यहाँ पे यूज़ किया, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ए रेस टू एम माइनस एन, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ए रेस टू एम माइनस एन। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना, एक्स रेस टू डिनोमीटर डिनोमीटर सेम है तो हम लोग एक बार लिखेंगे, डिनोमीटर डिनोमीटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, समझा। ये डिनोमीटर डिनोमीटर सेम करने के लिए मैं यहाँ से आज तक ये स्टेप्स को लेकर आया, समझ में, मैंने इसको मेरा ये इंटू करके ये सब एक साथ लिखने का रीज़न यही था कि ये सब सेम हो जाए और डिनोमीटर डिनोमीटर सेम हो जाए तो हमारा सम सॉल्विंग के लिए और इजी हो जाता है। देखो बच्चों, जितना इजी तुम करोगे सम को सॉल्व करने में उतना तुम्हारा सम फटाफट सॉल्व होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया,
डिनोमिनेटर सेम, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू यहाँ पे आएगा एक्स रेस टू, यहाँ पे आएगा बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, द होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी, ठीक है, द होल ब्रैकेट रेस टू क्या आता है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे तुम्हारा पावर में ए प्लस बी तुमको दिया हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा ये वैल्यूज़ आए हुए हैं। अब इस सम को यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, इतने पार्ट में इसको आगे सॉल्व करता हूँ। इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी। यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ इंडक्स यूज़ किया, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। बच्चों यहाँ पे ये लॉ ऑफ इंडक्सेस मैंने यूज़ किया। ये लॉ ऑफ इंडक्सेस यूज़ करने के हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक मिनट रुक जाना सब लोग। यहाँ पे एक्स रेस टू ए प्लस बी, एक्स रेस टू ए प्लस बी, अब यहाँ पे मैं अगर माइनस साइन बाहर निकाल लूँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, प्लस, या फिर रहने दो, चलो उसको एज इट इज़ रखे तो भी चलेगा, या माइनस साइन यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लूँ तो भी चलेगा। माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, द होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी। क्यों किया मैं तुमको बताता हूँ मैं। एक्स रेस टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, द होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ईजीली हो जाएगा। एक्स रेस टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होल ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एज इट इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू एक्स रेस टू, अब अगर इसको मैं एक्सपांड करूँ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो हम लोग इसको एज इट इज़ ही रखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे ही रखते हैं, और रूट के बाहर पावर वाला पार्ट है ना, मैं इधर ऊपर लिखता हूँ ए प्लस बी रखता हूँ मैं, ठीक है, ये पावर वाला पार्ट, ये पावर ए प्लस बी और ये ए प्लस बी कट हो जाता है, ठीक है, ये पावर वाला पार्ट कट हो जाता है, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एक्स रेस टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर कट बी स्क्वायर कट टू ए बी फोर ए बी, तो एक्स रेस टू फोर ए बी अपॉन ए माइनस बी, ये तुम्हारा आंसर आता है। चलो बच्चों, फटाफट 20th नंबर का सम सॉल्व कर दिया मैंने। लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो उतना पार्ट मैं हाइड कर रहा हूँ, बाकी का पार्ट तुमको दिख रहा रहेगा क्लियरली, ठीक है। इतना पार्ट फटाफट फटाफट लिख लो, फटाफट लिखो। इसके बाद हम लोग सम नंबर 23 करेंगे। ट्वेंटी थर्ड नंबर का सम करेंगे इसके बाद।
जल्दी लिख लो। तुम लोगों ने अगर कोई और मेथड से सॉल्व किया रहेगा और तुम्हारा आंसर आया रहेगा, करेक्ट है। लिख लिया सबने? जल्दी जल्दी लिखो। तुमने अगर इससे शॉर्ट स्टेप्स में भी अगर किया रहेगा मेथड से और तुम्हारा सेम आंसर आया रहेगा तो भी चलेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको उल्टा करके रिवर्स करके पूरा सॉल्व किया है। अगर तुमने यहाँ पे ए रेस्ट एम अपॉन ए रेस्ट एन ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली सॉल्व किया रहेगा तो भी चलेगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में ए रेस्ट टू एम अपॉन ए रेस्ट टू एन ये यूज़ करके, यहाँ पे भी ए रेस्ट टू एम अपॉन ए रेस्ट टू एन यूज़ करके पूरा सॉल्व किया रहेगा तो भी करेक्ट है। डोंट वरी, आंसर तुम्हारा ये आना चाहिए, ठीक है। फटाफट चेक कर लो और जिनको नहीं आया वो लिख लो फटाक से। सम नंबर 23 करेंगे इसके बाद हम लोग। चलो सम नंबर अगला करते हैं 23 नंबर का सम। 23 नंबर का सम करेंगे अभी। 23 वाला सम, m रेस टू x अपॉन m रेस टू y द होल ब्रैकेट रेस टू x प्लस y इंटू m रेस टू y अपॉन m रेस टू z द होल ब्रैकेट रेस टू y प्लस z डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में m रेस टू x इंटू m रेस टू z द होल ब्रैकेट रेस टू x माइनस z। तो m रिड्यूसेस टू, ये क्वेश्चन है तुमको पूछा हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे अभी ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। ये भी फॉर्मूला हम लोग लॉ ऑफ इंडक्सेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस हिसाब से लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर तुम्हारा, एम रेस टू एक्स माइनस वाई होल ब्रैकेट रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू एम रेस टू वाई माइनस जेड होल ब्रैकेट रेस टू वाई प्लस जेड। डिवाइड है तो उसको डिवाइड की तरह ही लिख लेंगे, डिवाइड 3 एम रेस टू एक्स प्लस जेड और बाहर एक्स माइनस जेड। अब पावर्स को हम लोग ठीक से लिखेंगे तो क्या आएगा, एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला इंटू यहाँ पे m आएगा, गलती से मैंने x लिख दिया, m आएगा बच्चों ध्यान से देखना, इंटू एम रेस टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इतने सारे सम x x x x के कर लिए हमने तो हर जगह पे अभी x ही दिखने लग गया है। 3 एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अभी ये 1/3 में बाहर लिख लेता हूँ एज इट इज़ और बचा हुआ ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। अभी ये ए रेस टू एम ए रेस टू एन होता है तो ए रेस टू एम प्लस एन, तो एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल अपॉन एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आता है, ठीक है। अब ये वाई स्क्वायर तुम्हारा कट हो गया, वाई स्क्वायर कट हो गया, ये एक्स है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में एम रेस टू
एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल अपॉन एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट, एम रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट, आंसर 1/3। बहुत ही इजी सम था। तुम्हारा फाइनल आंसर आता है 1/3, जो कि ऑप्शन डी है तुम्हारा। डी वाला ऑप्शन होता है तुम्हारा। फटाफट चेक कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे। आप टेलीग्राम कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। 23rd नंबर का सम आपके सामने, फटाफट सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी थर्ड के बाद 24th नंबर का सम करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज यूज़ किया था, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। पेपर पेन लेक्चर हमारा। चलो हो गया क्या? जल्दी लिखो। चलो अगला सम करते, सम नंबर 24। तो 24 वाला क्वेश्चन क्या है? 1/1 प्लस ए रेस टू वाई माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस ए रेस टू एक्स माइनस वाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज पहले वाले यूज़ करेंगे। ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन, ये तुम्हारा पहला लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/1 प्लस ए रेस टू वाई अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस 1/1 प्लस ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू वाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1/, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई होल अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस 1/, ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू वाई। ये ऊपर चल जाएगा ये दोनों, तो ये दोनों ऊपर चल जाएंगे तो क्या आएगा आंसर तुम्हारा? इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई प्लस, ये भी ऊपर चल जाएगा तो क्या आएगा? ए रेस टू वाई अपॉन ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू एक्स। अब ए रेस टू एक्स ए प्लस ए रेस टू वाई, ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई, ये डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई, ये कट, आंसर तुम्हारा आता है 1। लिख लो फटाफट, जिन जिन को नहीं आया वो जल्दी जल्दी लिख लो। इसी के साथ ये तुम्हारा ऑप्शन था, ऑप्शन सी। इजी सम था, जिन जिन को नहीं आया वो फटाफट लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये ए रेस टू एक्स 1 ज़ा ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू वाई वैसे वैसा अपॉन ए रेस टू एक्स, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। और ये ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू एक्स था, तो मैंने इसको ए रेस टू एक्स ए रेस टू वाई उल्टा लिखूँ तो भी सेम ही आता है। ये डिनोमीटर दोनों सेम ही है, तो एक बार लिखा और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, इससे आंसर तुम्हारा 1 आता है। फटाफट लिख लो। इसके बाद सम नंबर 25 करेंगे हम लोग।
हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया। चलो अगला सम करते हैं, सम नंबर 25। सम नंबर 25, क्वेश्चन दिया है तुमको, m इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स कॉमा n इज इक्वल टू बी रेस टू वाई, और बोला है एंड m रेस टू वाई n रेस टू x द होल ब्रैकेट इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तुमको बोला है एक्स वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब तुमको ढूंढना है वैल्यू किसका, एक्स वाई का। और तुमको यहाँ पे एक्स वाई इज गिवन बाय, तो एक्स वाई का वैल्यू ढूंढना है। तो m इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स, तो मैं m के जगह पे m इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स दिया है, m इज इक्वल टू बी रेस टू एक्स दिया है, तो मैं यहाँ पे या हम लोग चलो इसको नहीं कंसिडर करते, हम ये वाला वैल्यू लेते हैं, m रेस टू वाई इंटू एन रेस टू एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये m पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये m के जगह पे मैं b रेस टू एक्स लिख सकता हूँ, तो b रेस टू एक्स लिखा, बाहर y था। ये n के जगह पे b रेस टू वाई लिखा, बाहर x था, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ध्यान से देखना मैंने क्या किया बच्चों, ये m के जगह पे ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज़ लिख लिया इधर, ये जो दिया था तुमको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है ना, करेक्ट ना, तुमको तो क्वेश्चन में दिया है ना। तो ये m को मैंने m के जगह पे b रेस टू एक्स लिख लिया, और ये n के जगह पे b रेस टू वाई वैल्यू लिख लिया। अब ये तुम्हारा बन गया है क्वेश्चन एज इट इज़। अब b रेस टू इधर एक्स वाई आता है, इधर भी b रेस टू एक्स वाई आता है, इज इक्वल टू बी रेस टू टू। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडसेस अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। तो इस हिसाब से यहाँ पे आएगा बी रेस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बी रेस टू टू एक्स वाई इज इक्वल टू बी रेस टू टू। यहाँ पे अगला लॉ ऑफ इंडसेस आता है ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एन, देयरफॉर एम इज इक्वल टू एन। 3 दिन के लेक्चर से ये फॉर्मूला कंटिन्यूसली बहुत बार यूज़ होते आया है। इस हिसाब से अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो 2xy इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 2/2 टू 2 कट, एक्स इज वाई इज इक्वल टू 1। तुम्हारा ये आंसर 1 आया है। चेक कर लो, जिनको सही आया रहेगा एक बार चेक कर लो, जिनको नहीं आया रहेगा देख लो कहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, अगली बार वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन तुम्हारे इसी के साथ सी ऑप्शन आता है। 25th वाला सम। इसके बाद लॉ ऑफ इंडसेस के हमारे आखिरी 2 सम बचे, एक 27 नंबर का सम और एक 28 नंबर का सम। फटाफट लिख लो जिन जिन को नहीं आया। हो गया बच्चों लिख के, फटाफट लिखो। मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट इधर लिखा है, ये ध्यान रखना।
आखिरी दो सम बचे हमारे, एक 27 और एक 28। चलो 27 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 27 नंबर का तुमको क्वेश्चन दिया गया है, a इज इक्वल टू 3^1/4 प्लस 3^-1/4 एंड b इज इक्वल टू 3^1/4 माइनस 3^-1/4। तो तुमको वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है, फाइंड 3^(a² प्लस b² द होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये तुमको ढूंढना है, a² प्लस b² होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुमको ये सब वैल्यूज़ दे दिए और ये सब ढूंढना है तुमको, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की ये दो चीज़ें ढूंढेंगे। ब्रैकेट की चीज़ें ढूंढने के उसके पहले सबसे पहले मैंने तुमको बोला हमेशा ऐसे टाइप के सम को क्या करो, जितना ब्रेक करके सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले a² सॉल्व करो। a² इज इक्वल टू 3^(1/4 प्लस 3^-1/4 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। उस हिसाब से तुम्हारा आंसर क्या आता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b²। उस हिसाब से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3^1/2 प्लस 2 इंटू 3^1/4 प्लस माइनस 1/4। ये a⁻m a⁻n प्लस n होता है, प्लस 3 अगेन इकट होगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 तो माइनस 1/2 आएगा। तो तुम्हारा आंसर आएगा 3^1/2 प्लस 2 इंटू 3^1/4 माइनस 1/4 प्लस 3^-1/2। 3^1/2 प्लस 2 इंटू ये 3^0 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/4 0 प्लस 3^-1/2। फाइनल आंसर आएगा a² का 3^1/2 प्लस 2 प्लस 3^-1/2। ठीक है, ये a² का तुम्हारा आंसर आया। अब हम लोग b² का आंसर निकालेंगे। b² इज इक्वल टू 3^1/4 माइनस 3^-1/4। b का वैल्यू लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे b² मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इस हिसाब से अगर इसको सॉल्व किया तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 3^1/2 माइनस 2 इंटू 3^1/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/4 द होल ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 3^-1/2 इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू 3^1/2 माइनस 2 इंटू 3^1/4 माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस 3^-1/2 इज इक्वल टू 3^1/2 माइनस 2 इंटू 3^0 प्लस 3^-1/2। अब b² का तुम्हारा फाइनल आंसर आता है 3^1/2 माइनस 2 प्लस 3^-1/2। ये तुम्हारा b² का फाइनल आंसर है। ठीक है, इतना लिख लो फटाफट। ये b² का फाइनल आंसर है तुम्हारा। एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है तो इधर डायरेक्टली मैंने 2 लिखा। इतना पार्ट लिख लो, फिर आगे का पार्ट मैं बताता हूँ कैसे करना है।
हमारा अभी तक आधा ही सम हुआ है। हमने अब तक सिर्फ ए स्क्वायर और हमने अभी तक सिर्फ बी स्क्वायर इतने वैल्यूज़ ढूंढे। उन दोनों को ऐड करेंगे। लिख लो फटाफट, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इतना ही वैल्यूज़ है अपना, आगे सॉल्व करना बाकी सम को। चलो हो गया लिख के। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा। चलो अब आगे का पार्ट, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। अब इसको, अभी हमको ढूंढना क्या है, 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर ढूंढना है। 3 ब्रैकेट ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया था हमारा, ए स्क्वायर का वैल्यू आया था हमारा 3^1/2 प्लस 2 प्लस 3^-1/2 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था 3^1/2 माइनस 2 प्लस 3^-1/2 द होल स्क्वायर। +2 -2 कट हो गया। 3 ब्रैकेट में 3^1/2 3^1/2 इन दोनों को साथ में लिखेंगे और ये इन दोनों को साथ में लिखेंगे। अब एग्ज़ाम में बच्चों ये गड़बड़ करना मत तुम लोग क्या करोगे, a/m का फॉर्मूला यूज़ करके पावर को ऐड करोगे, इधर भी a/n का यूज़ करके पावर को ऐड करोगे। ये गलती बिल्कुल भी एग्ज़ाम में करना मत, ठीक है। रिक्वेस्ट है, ये गलती एग्ज़ाम में करना मत कि तुम पावर्स को ऐड कर बैठोगे, ठीक है। गलती करना मत। बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। अभी बीच में साइन कौन सी है तुम्हारी, एडिशन की साइन है, तो हम लोग पावर को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब 3 ब्रैकेट में 3^1/2 3^1/2, ठीक है। अगर मान लो ये 3^1/2 अगर मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ कि ये x है, ये x है, तो x + x 2x होता है। वैसे ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2x होता है। समझ में आ रहा है क्या। तो इन दोनों को ऐड किया तो 2 × 3^1/2 आएगा, ठीक है। ट्वाइस है ना, इसलिए ये आएगा। प्लस यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × 3^-1/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब 2 कॉमन निकलता है तो 3 × ज़रा ध्यान देना। अब मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूँ तो बचता क्या इनमें 3^1/2 प्लस 3^-1/2, ठीक है, द होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये पूरा a और ये पूरा b, उस हिसाब से ab^n, देयरफॉर a^n b^n। उस हिसाब से देखें तो 3 इधर 2 का स्क्वायर और 3^1/2 प्लस 3^-1/2 उसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 × 4 और बाहर इधर a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। उस हिसाब से a² प्लस 2ab प्लस b²,
3 4 ज़ा 12, और इधर ब्रैकेट में आएगा 2 2 कट, 2 2 कट 3 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3^1/2 प्लस माइनस 1/2। तुमको अगर याद रहेगा तो a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, ये लॉ ऑफ इंडसेस हमने यूज़ किया है यहाँ पे उस हिसाब से तुम्हारा ये आया, ठीक है। प्लस 3^-1 ये बचता है। अब आगे अगर बढ़े तो 12 3 प्लस 2 इंटू 3^1/2 माइनस 1/2 प्लस 3^-1, 12 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3^0 प्लस 3^-1। मैं वैसे का वैसे ही कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ उसमें आगे, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो लगा तो तुम्हारे विजिबिलिटी के लिए तुमको अच्छे से दिखे, इसलिए आगे का पार्ट इधर सॉल्व करता हूँ, नीचे नहीं सॉल्व करता हूँ, मतलब तुमको पूरा पार्ट दिखेगा अच्छे से, ठीक है। आगे का पार्ट अगर मैं इधर सॉल्व करूँ तो उस हिसाब से ज़रा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 12 है, ठीक है। इधर ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2 एनीथिंग रेस टू 0 1 हो जाता है, प्लस 3^-1 1/3 आता है, ठीक है। 12 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, 3 + 2 5 होता है, प्लस 1/3, और 12 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 ज़ा 60 प्लस 12/3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 60 + 4, फाइनल आंसर तुम्हारा आता है 64। फटाफट लिख लो। तो तुम्हारा 3 ब्रैकेट a² प्लस b² द होल ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर आता है 64। फटाफट लिख लो। सिक्सटी 64 आंसर आता है इस सम का, जो ऑप्शन तुम्हारा सी है। ये स्टेप फिर से बता देता हूँ। x प्लस एक्स कैसे ऐड करते हैं हम लोग, वैसे ऐड किया है x प्लस एक्स। अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहेगा तो इन दोनों में से 3^1/2 कॉमन निकाल लो। 3^1/2 इन दोनों में से तुम लोग कॉमन निकाल लोगे तो इधर 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 + 1 2, वही आएगा। फिर से यहाँ पे भी 3^-1/2 कॉमन निकाल लो। इन सबको ऐड क्यों नहीं किया? अभी ऐड उन्हीं को कर सकते हैं हम जिसका पावर सेम है। देखो इन दोनों का पावर सेम है इसलिए इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे इन दोनों का पावर सेम है इसलिए ऐड किया। और ये वाले स्टेप में हमने 2 कॉमन निकाला है, ध्यान से लिखना। चलो हो गया क्या? आज के लेक्चर का अपना आखिरी सम बाकी है, 28 नंबर का सम। जल्दी लिखो। चलो हो गया क्या? जल्दी करो बच्चों।
अगला सम हमारा लास्ट सम है। ये तो अभी तक का अपना सबसे बड़ा सम था, सबसे लेंदी सम। अभी लास्ट सम अपना 28 नंबर का सम बचा है। चलो अब 28 नंबर का सम करते हैं, लास्ट सम आज के लेक्चर का और लॉ ऑफ इंडाइसेस का। 28 एक्स इज इक्वल टू √3 + 1/√3 एंड वाई इज इक्वल टू √3 - 1/√3। ठीक है, तुमको ढूंढना है देन x² - y² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यूज ढूंढनी है तुमको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फटाफट लिख लो क्वेश्चन। लिख लिया क्वेश्चन? तो चलो आगे अभी सम को सॉल्व करते हैं। x² और -y² ढूंढना है, तो पहले x² ढूंढते हैं। √3 + 1/√3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का 2 प्लस ये आएगा 1/3। तो 3 + 2 5 प्लस 1/3। इसको एज इट इज़ रखता हूँ मैं। ये तुम्हारा x² का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग y² ढूंढेंगे। y² के हिसाब से √3 - 1/√3 द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a - b द होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b²। √3 कट, 3 - 2 प्लस 1/3। तो 3 - 2 1 प्लस 1/3, ये आया y² का वैल्यू। ठीक है, ये y² का वैल्यू आया। अब हमको क्वेश्चन ढूंढना है x² - y²। तो अब x² - y² इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन अंदर जाएगी। तो 5 प्लस 1/3 -1 - 1/3 प्लस 1 - 1 कट, 5 - 1 आंसर तुम्हारा 4 आता है। तो x² - y² का आंसर तुम्हारा 4 आया। ऑप्शन तुम्हारा डी है। फटाफट लिख लो। इसी के साथ बच्चों हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस ख़त्म होता है। ये आंसर फटाफट लिख लो। सारे डिफ़िकल्टी लेवल के सम भी मैंने तुमको करा दिए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। कल के लेक्चर में मैंने बहुत सारा होमवर्क दे दिया था तुमको। अब वैसे होमवर्क कुछ भी नहीं तुमको। अगला लेक्चर मेरा मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको पहले लेक्चर में लॉ ऑफ इंडाइसिस के 2 फार्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। एक एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला था, और एक और फार्मूला था तुमको जो मैंने दिया हुआ था, a⁻m इज इक्वल टू b⁻m, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ये वाला फार्मूला था।
लॉ ऑफ इंडाइसेस का जो आखिरी फॉर्मूला मेरा पहले लेक्चर में, देखो मैंने टिक मार्क किया था पहले लेक्चर में बोर्ड पे, तो तब मैं तुमको बताया था कि ये दो फार्मूला जब मैं लॉग सिखाऊंगा तो अब लॉग के पहले लेक्चर में मैं तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आंसर्स आए कैसे। तो मेरा अगला कल का लेक्चर जो लॉग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, मिस मत करना बिल्कुल भी, और कॉन्सेंट्रेटेड रहना हमेशा, और फिर सॉल्व करना, क्योंकि उसका बेसिक बेसिक कुछ भी नहीं करा है मैंने, ठीक है। पूरा ज़ीरो से ही तुमको सीखना है, इसके पहले तुमने कभी सीखा भी नहीं देखा है लॉगरिदम, तो उस हिसाब से तुम लोग उसको सीरियसली लेना और लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से सुनना, ठीक है। हमारा लॉगरिदम का लेक्चर भी पेपर पेन थ्रू ही रहेगा, ठीक है। मैंने तुमको बोला था लॉगरिदम वाले के में मैं तुमको लॉग ऑफ इंडाइसेस के दो फार्मूला प्रूफ कराऊंगा, तो कल के लेक्चर में मैं तुमको लॉ ऑफ इंडाइसेस के दो फार्मूलाज प्रूफ करके दिखाऊंगा, और लॉ ऑफ इंडाइसेस के दोनों फार्मूला कैसे आए, ये प्रूफ कैसे होता है, इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत दिनों बाद ये बने रहिए वाला डायलॉग आया, पर सीरियसली रहो और सम सॉल्विंग करते रहो टाइम टू टाइम बेसिस पे। मैं तुम्हारा याद रखना बुक चेक करूँगा, ये चीज़ को तुम बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि इतने दिन से लेक्चर्स चल रहे हैं और मैंने इतने सारे सम्स तुमको करके दिखाए सिखा है। तुम्हारा बुक कंप्लीट चाहिए, जितने सम करा है उतने सारे सम्स तुम्हारे बुक में होने चाहिए। अगर तुमने गलत किया है सम तो वहाँ पे सही करके तुमको पूरा सम करेक्टली फिर से सॉल्व करना है। मुझे एक भी सम तुम्हारे बुक में ना ही गलत चाहिए ना ही अनसॉल्व चाहिए, जितने मैंने सम करा है उतने सारे के सारे सम तुम्हारे बुक में चाहिए। मैं फर्स्ट डे इटसेल्फ जैसे ही ओपन होता है अपना क्लास, मैं तुरंत तुम्हारे बुक्स चेक करने वाला हूँ, ये दिमाग में फिट कर देना तुम लोग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे सेफ एट योर होम, थैंक यू वेरी मच।